बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर सिविल सेकेंडरी के लिए है। सिविल 232 और चैप्टर नंबर 6 है एनालिसिस ऑफ रेट्स, नरखों का तजिया। यानी कि जो हम क्वांटिटी वर्क करते हुए जो मटेरियल यूज़ करते हैं उस मटेरियल का तमाम तर जो है वो तजिया लगाना भी हमें कितना मटेरियल हासिल होता है। तो उसमें मटेरियल भी, उसके रकम भी, और फिर उस पर आने वाली लागत जो बतौर लेबर होती है वो भी, यानी कि सारा कुछ इसमें जो है वो शामिल करना होता है। कॉस्ट ऑफ कैरियज, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और इस तरह जो है वो परसेंटेज ऑफ कंट्रैक्टर प्रॉफिट, तो ये सब कुछ जो है वो शामिल करना होता है। तो इस तरह जो है हम किसी भी प्रोजेक्ट के मुताबिक जो मटेरियल होते हैं उसकी हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, उसकी हम कीमत जो है वो मटेरियल की कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तमाम तर मुकम्मल मटेरियल समेत आखिर तक इसकी क्वांटिटी निकाल कर, इसकी जो है वो तमाम तर कॉस्ट निकाल कर, तो हम इसको जो है वो तफसील से बता सकते हैं इस पर कितना खर्च जो है वो आएगा। तो आज हम सीखते हैं कि तीसरे चैप्टर में हमने सीखा था क्वांटिटी किस तरह निकालनी होती हैं। तो अब आज हम सीखेंगे उन क्वांटिटी का यूज़ क्या है, किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ टर्म्स हैं, इसको देख लेते हैं हम। तजिया बरा चुनाई, यानी कि चुनाई के काम में, ब्रिक मसनरी के काम में हम जो है वो ये कुछ यहाँ पर हमारे पास इस्तिलाहात हैं, ये कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें ये देख लेते हैं। कि ये है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 CFT इक्वल टू 13.5 ब्रिक्स, यानी कि 1 CFT में 13.5 ईंटें जो है वो लगती हैं। हालांकि बेसिकली तो लगती नहीं है, लेकिन इसको जो है वो हम मैथमेटिकली इसी तरह निकालते हैं। और इसी तरह 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें जो है वो लगती हैं। और अगर हमने सीमेंट निकालना हो तो सीमेंट को निकालने के बाद बैग में कन्वर्ट करना हो तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को वॉल्यूम ऑफ एक बैग पर डिवाइड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग क्या है? 1.25 CFT और 0.035 क्यूबिक मीटर। यानी कि ये आपके पास ये इधर ये लिखा हुआ है 1.25 CFT या 0.035 क्यूबिक मीटर में। तो ये वॉल्यूम होता है सीमेंट के एक बैग का। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जब आप खुद मेजर कर सकते हैं किसी भी सीमेंट के थैले की, तो उसमें आप जो है इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस तरह आगे है, अगर हमने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मालूम करनी है, सीमेंट की क्वांटिटी मालूम करनी है, तो क्या फार्मूला है? रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई मैटर। जिस तरह से आपको रेशो दी होती है 1:4, 1:3, 1:6, 1:4, तो इस तरह जो है ये रेशो जब दी होती है ये मॉडल के मसाले की, तो उसकी जो है वो रेशो ऑफ सीमेंट, यानी कि पहला उसमें अगर 1:6 है तो पहला जो 1 है वो सीमेंट की रेशो शो कर रहा है, और अगर 6 जो है वो सैंड की रेशो को शो कर रहा है। आप जानते हैं कि चुनाई में सिर्फ सीमेंट और सैंड ही इस्तेमाल होती है, इसमें क्रस्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, बजरी वगैरह। तो इस तरह उसके बाद है जी क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए भी तकरीबन वही फार्मूला, सिर्फ सीमेंट की जगह सैंड की आ जाएगी, मतलब कि रेशो ऑफ सैंड। अब 1:6 में पहला सीमेंट था तो दूसरा जो है वो आंसर वो सैंड है हमारे पास, तो वो रेशो ऑफ सैंड का लाएगा डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, यानी कि जो रेशो होगा उसका सम मल्टीप्लाई बाय ड्राई मार्टर। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ड्राई मार्टर भी मैंने बता दिया है कि जो CFT में है, 1 CFT में 0.30 CFT जो है वो क्या होता है। वैसे ये एक सैकड़ा यानी कि 100 क्यूबिक फिट, यानी कि 100 CFT में 30 CFT होता है खुश्क मसाला। इसको हम 1 CFT में कन्वर्ट करें तो 0.30 CFT आता है। और इस तरह 1 क्यूबिक मीटर में 0.30 क्यूबिक मीटर खुश्क मसाला, यानी कि ड्राई मार्टर, ड्राई हालत में सीमेंट और जो सैंड होती है उसका ड्राई अमेज़ा जो होता है उसको हम ड्राई मार्टर कहते हैं। तो इस तरह ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, ये चुनाई के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि निकालने के लिए कि किस तरीके से हमने जो है किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज़ के लिए जब हम चुनाई का काम कर रहे होते हैं तो उससे हमने निकालनी होती क्वांटिटियाँ या इसकी कॉस्ट वगैरह। तो ये उसके लिए बड़ी ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, तो इसको आप बड़े गौर से देखिए, जो है वो लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। आगे मैंने इसकी मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन जब सॉल्व किया उसको आप देखें ज़रा। लेट्स सपोज कह रहा है क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, यानी कि जो ब्रिक वर्क की क्वांटिटी है वो हमारे पास है 1250 CFT। जब हमने चुनाई का काम किया ना, निकाला, जब हमने 3rd चैप्टर कर रहे थे तो आप निकाल रहे थे उसमें, यानी कि ब्रिक वर्क प्लिंथ लेवल तक, फिर ऊपर जो है वो
ओवरऑल मुकम्मल या अबव प्लिंथ लेवल सुपरस्ट्रक्चर तक मुकम्मल एंड तक, तो वो हमने ब्रिक वर्क काम किया था। फ़र्ज़ करें वो 1250 CFT आता है, तो रेशो मार्टर 1:4 है। ये पहला जो है ये हमारे पास जो है ये पहली प्रोपोर्शन जो है ये सीमेंट की शो कर रही है, और दूसरी जो है ये 4 जो है ये सैंड की शो कर रही है। सम ऑफ रेशियो 1+4 5 आ गया। अब ड्राई मार्टर 1 CFT में जो ड्राई मार्टर था ये अब मैंने आपको बताया है कि 0.30 CFT इन 1 CFT। तो हमारे पास जो क्वांटिटी वर्क है वो 1250 CFT है। तो टोटल हमारे पास जो ड्राई मार्टर आ जाएगा ये 1250 मल्टीप्लाई बाई 0.30 टोटल 375 CFT ड्राई मार्टर। अब हम इसको मटेरियल निकालते हैं। तो मटेरियल में आप जानते हैं जब आप कर रहे होते हैं ब्रिक वर्क चुनाई का काम, उसमें मटेरियल कौन सा होता है? ब्रिक्स होती हैं, सीमेंट होता है और सैंड होता है। तो ये इसमें मटेरियल होता है। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 CFT में 13.5 ईंटें लगती हैं। तो 1250 हमारे पास टोटल जो है वो क्वांटिटी वर्क है। तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 13.5, तो ये हमारे पास 16,875 ब्रिक्स जो है वो ईंटें निकल रही। उसके बाद सीमेंट निकालना है। तो सीमेंट का फार्मूला पढ़ चुके हैं, निकालने का रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई मार्टर। तो इस तरह ये देखें आप इस रेशियो में 1:4 की रेशियो में जो पहला अदद है वो सीमेंट को शो कर रहा है। तो रेशियो में 1 डिवाइड बाय सम ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई मार्टर 75 CFT ये इसकी सीमेंट की जब क्वांटिटी CFT भी आ गई। अब चूंकि हम बैग के हिसाब से ख़रीदते हैं, तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको सीमेंट के एक थैले के वॉल्यूम पर जो है वो डिवाइड कर दें। तो एक थैले का जो वॉल्यूम होता है सीमेंट का वो 1.25 फुटा में क्वेश्चन कर रहे थे, हम CFT में ही लेंगे। तो डिवाइड कर 60 बैग यानी इतने काम में 60 थैले जो है वो सीमेंट के लगेंगे। आगे जो वो क्वांटिटी ऑफ सैंड है, सैंड निकालनी है। तो सैंड निकालने के लिए कोई फार्मूला रेशियो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई मार्टर। तो आप देखिए उस प्रोपोर्शन में 1:4 की निस्बत में जो 4 है ये सैंड को शो कर रहा है। ठीक है जी। तो हमने रेशियो ऑफ सैंड की जगह 4 लिखते डिवाइडेड बाय 5 सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई मार्टर 375। तो अब हमारे पास जो है इसकी 300 CFT से कहते हैं 3 सेकंड जो है वो रेत। तो 300 CFT जो है वो हमारे पास जो है वो सैंड भी आ गई है। तो इस तरह जो है ये मटेरियल निकला है चुनाई के काम में। अभी मैंने से मटेरियल बताया है, कॉस्ट ने निकाली इसकी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिर कॉस्ट ऑफ क्या दी, कॉस्ट ऑफ लेबर वगैरह, ये कुछ भी नहीं। ये सिर्फ अभी हमने जस्ट मटेरियल ही निकाला है। तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से देख लेना है, प्रैक्टिस करनी है। आप ख़ुद से भी कोई ना कोई क्वांटिटी लेकर तो इसकी जो है ब्रिक्स निकाल सकते हैं, ये सीमेंट और सैंड निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो जो है वो इंतज़ार भी कीजिएगा, और जो मैं पढ़ाया इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगे फिर इससे आगे चलना है। ये लेक्चर दोबारा नहीं होने फिर नहीं कि ये सर ने बताया नहीं था हमें। अस्सलाम वालेकुम जी।